हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल को स्टार्ट करेंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल। Our body performs different functions like respiration, digestion, movement, excretion। हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी बहुत से फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मूवमेंट एंड एक्सक्रीशन को परफॉर्म करती है। एनिमल्स कैन लाइव हैप्पीली ऑल देयर लाइव्स, ग्रोइंग, ईटिंग एंड मूविंग अराउंड विद दीज सिस्टम वर्किंग इन हार्मोनी। अब ये जितने भी हमारी बॉडी में सिस्टम है वो एक हार्मोनी, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में, एक तालमेल के साथ में वर्क करते हैं। तो हमारी बॉडी में ग्रोविंग, ईटिंग, मूविंग के सारे प्रोसेस जो है वो इजीली हम परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सभी फंक्शंस हमारी बॉडी में इजीली हो पाए, इनके लिए हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स है वो एक हार्मोनी में, एक कोऑर्डिनेशन में, एक तालमेल में आपस के साथ में काम करते हैं। बट इफ दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन अगर एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करे, मींस मेक बेबीज, अपने जैसे बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करे, देयर स्पीसीज विल क्विकली डाई आउट। लेकिन अगर ये एनिमल्स रिप्रोड्यूस नहीं करे, अपने जैसी बेबीज को प्रोड्यूस नहीं करे, तो उनकी स्पीसीज जो है वो क्या हो जाती है? क्विकली डाई आउट। उनकी स्पीसीज खत्म हो जाती है, उनकी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। Reproduction is defined as the process of producing new organism of the same kind। क्या है रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम काइंड के नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, अपने ऑफस्प्रिंग, अपने चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करता है। ऐसा प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारी बॉडी में सिस्टम है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम थ्रू विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है जिसमें हम अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को, चिल्ड्रंस को, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ये रिप्रोडक्शन है। किसी भी एनिमल के थ्रू अपने जैसे नए यंग वंस, इंडिविजुअल्स, ऑफस्प्रिंग, चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने का प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। इससे किसी भी एनिमल की जो स्पीसीज है वो अलाइव रहेगी, वो कभी एक्सटिंक्ट नहीं होगी, और इसके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का सिस्टम प्रेजेंट है जिसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अभी हम करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का रिप्रोडक्शन एनिमल बॉडी में होता है, एनिमल कितने तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये लिविंग बीइंग्स की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें वो अपने जैसे यंग वंस को, अपने जैसे चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एनिमल कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओवन काइंड। सभी एनिमल्स रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसे ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स है? टू मोड्स, टू टाइप्स है सीन इन एनिमल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन है? टू टाइप्स का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओवन का। जो लिविंग बीइंग्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी पिक्चर के अंदर कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है, जो यंग वन है, वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करता है। कौन से प्रोसेस से करता है? रिप्रोडक्शन से करता है। तो कितने टाइप का रिप्रोडक्शन? टू टाइप का, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। फर्स्ट हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म होंगे, दो पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रन, चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा।
किसी भी ऑफस्प्रिंग चाइल्ड के दो पेरेंट्स होंगे, मेल एंड फीमेल पेरेंट। द इंडिविजुअल ऑफ प्रोड्यूस्ड, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स, जो एनिमल प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा? बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स स्पर्म्स विद फीमेल गैमीट्स ओवा। इसमें क्या होगा कि जो मेल इंडिविजुअल, मेल ऑर्गेनिज्म, जो मेल पेरेंट है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा जिसे हम स्पर्म्स कहेंगे। जो फीमेल ऑर्गेनिज्म, जो फीमेल जिसे हम पेरेंट कहेंगे, वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा जिसे ओवा कहेंगे। और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का क्या होगा? फ्यूजन होगा। इस मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो जब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओव्यूम का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो एक सेल बनेगी जिसका नेम क्या होगा? जाइगोट। तो स्पर्म और ओव्यूम के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। टू पेरेंट्स आर एसेंशियली रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी भी न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू चाइल्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए कितने पेरेंट्स एसेंशियल है? टू पेरेंट्स। अब ऐसे एनिमल्स जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डॉग, मंकी, फिश, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, ये कुछ ऐसे एनिमल्स के एग्जाम्पल है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी सेकंड टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू एनिमल फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स थे, दो एनिमल्स थे, और उन्होंने जो गैमीट्स बनाए थे उसके फ्यूजन से क्या बना था? एक नया एनिमल बना था। इनमें क्या होगा? क्रिएशन ऑफ ए न्यू एनिमल। इसमें जो न्यू एनिमल बनेगा फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, वहां डबल पेरेंट थे, यहां पे एक सिंगल पेरेंट होगा। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यहां पे कोई गैमीट्स नहीं बनेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होगा और उससे बिना गैमीट्स फॉर्मेशन के, बिना गैमीट बने हुए न्यू एनिमल्स जो है उसका क्रिएशन होगा। द जाइगोट फॉर्मेशन इज एब्सेंट एज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स डज नॉट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स ही नहीं बनेंगे तो उनका फ्यूजन भी नहीं होगा और जाइगोट भी नहीं बनेगा। इनमें न गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, जब गैमीट्स नहीं बनेंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन भी नहीं होगा, जाइगोट भी नहीं बनेगा। ऐसे कौन से एग्जाम्पल है? जो सिंपल एनिमल्स है, जो लेस डेवलप्ड एनिमल्स है, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। स्पंज, सी स्क्विड, कोरल्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स है जो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन एंड टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।